मेरा आखिरी आपने सवाल पूछा कि भाई इस स्थिति को अब आप कैसे देखते हैं। देखिए साहब, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान जानता है कि उसको हमारा पीओके देना पड़ेगा। चाइना ये जानता है जिस दिन पीओके गया उस दिन गिलगिट बाल्टिस्तान जाएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान जाएगा तो सी पैक जाएगा, सी पैक जाएगा तो चाइना का पूरे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और भारत की पार्लियामेंट ने भी कहा है कि हम पीओके लेंगे, यानी एक्साई चिन और सक्सकाम वैली उसमें शामिल है। सक्सकाम वैली वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो चाइना ने 1962 के बाद में पाकिस्तान से ले लिया था, और वो तिब्बत से शिंकियांग के लिए रोड जाती है और वही रोड आगे जाके सी पैक से मिलती है। तो ये जो 5 अगस्त के बाद जो स्थिति आई है जहां पर चाइना आइसोलेट हो चुका है, चाइना समझ चुका है कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, दुनिया का समर्थन हमें मिला है, तो वो इस तरह धराशायी और इस तरह फ्रस्ट्रेटेड स्थिति में था। अब कोरोना वायरस की जो ये कॉन्स्पिरेसी थी कि एक्सीडेंटल हुआ, ये समय बताएगा, पर मैं मानता हूं ये कॉन्स्पिरेसी थी चाइना की, वुहान वायरस को, इस कोरोना वायरस को लीक कर करके दुनिया में महामारी फैला करके और इतनी मौतें कर दे, इतना डर पैदा कर दे कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। और वहां डर के मारे, दहशत के मारे वो उन्होंने खत्म कर दी, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। 4 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और वही उसने कोशिश की भारत के साथ करने की। पर देखिए साहब, भारत के लोग और भारत की सरकार इतनी मजबूत निकली कि चाइना के इस कॉन्स्पिरेसी को उन्होंने फेल कर दिया। चाइना की दूसरी कॉन्स्पिरेसी कि जब अगर वुहान वायरस से यहां हमने पहले ही लॉकडाउन कर दिया तो वो हमारी विजय थी। उसके बाद जब यहाँ कोरोना नहीं फैल पाया तो उसने क्या किया कि जब दुनिया में शेयर्स गिरने लगे और हमारे लोग जो वहां बैठे थे, उसने कोशिश की तबलीगी जमात के माध्यम से कोरोना वायरस को फैलाने की। वो भारत के लोगों ने उसको विफल कर दिया और हमारी सरकार ने उसको पकड़ लिया। और आज के दिन जहां पर दुनिया भर में 4.25 लाख मौतें हो चुकी है, भारत में मात्र 8,000 है, जहां की हमारी पॉपुलेशन उनसे कई गुना ज्यादा है। तो इस तरह चाइना को समझ में नहीं आ रहा था। और जब दुनिया का प्रेशर चाइना पे बढ़ा, साउथ चाइना सी में उसको आइसोलेट हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज इकट्ठी हो गई कि चाइना ने ये जानबूझ के हत्याएं करवाई हैं और इकोनॉमिक लॉस करवाया है। ऑस्ट्रेलिया पूरा लामबंद होने लगा, तो उसने देखा कि भारत कुछ बोल नहीं रहा है, तो अगर भारत, तो उस समय मौका है WHO का चेयरमैनशिप का, और वो भारत को मिल गई। भारत को मिलते ही दुनिया की हवा समझते हुए भारत ने उसके अंदर इंक्वायरी का, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का समर्थन किया, और उसके बाद चाइना तिलमिला गया। उसके साथ साथ जब इकोनॉमी उनकी खराब होने लगती है, वहां से कंपनियां भारत में आने लगती है, तो हमने FDI के रूल चेंज कर दिए। कहने का मतलब चाइना बुरी तरह से भारत से घिर चुका है, और वो अपनी हार और तिलमिलाट और उसकी अंदर से उनकी सरकार ना गिर जाए, ये कम्युनिस्ट वहां खत्म ना हो जाए, उसके डर के मारे उन्होंने ये हमारी तरफ इंट्रूजन किए और कोशिश की। पर भला और हमारे चौकन्ने भारत ये नागरिक है, अब भारत की हमारी सेना है और हमारे सारे डिफेंस सर्विसेज ने वो जब इंट्रूजन करा तो हम भी काउंटर मेजर में डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट किया और उसको रोकने में कामयाब रहे। ये देखिए, ये कुछ लोग चर्चा करते हैं कि फिर भी साहब वो हमारे, मैं मानता हूं वो भारत के लैंड के अंदर आज चाइना बैठा है, वो सही बात है, पर ये परिस्थिति सैनिक ही समझ सकता है। मैं भारत के नागरिकों से बताना चाहूंगा ये परिस्थिति आज हमारे फेवर में है, और जिस प्रकार 11 हमारी मीटिंग्स के बाद चाइना को पीछे हटना पड़ा है, इट विल बी इन अ फेस मैनर, हाउएवर वी आर प्रिपेयर्ड टू सॉर्ट आउट चाइना। और जहां तक ये लड़ाई और इनके अंदेश है, भारत बहुत मिलिटरीली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, हमारी बैटल हार्डन्ड आर्मी है। चाइना की आर्मी कैसी है वो जानते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है। और हमारी जो पावर है वो हमारी पावर इज पीपल ऑफ अ नेशन। भारत ये जानते हैं, अपने स्वाभिमान का सवाल है, सेना मुस्तैद है, तो हमारी विजय जरूर होगी। और मैं यही मानता हूं देर सवेर इन चीनियों को यहां से निकलना पड़ेगा, और वो समझदारी है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो अप्रैल का स्टेटस है उस पे जैसा उन्होंने माना चले जाएं। और नेपाल के मेरी आखिरी राय ये है कि नेपाल, आप इनकी बातों से दूर हो जाओ। ये जो लीपू लेक का इलाका है भारत का है और भारत का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और हमें नागरिक तो नेपाल तक पहुंचना चाहिए कि जब हम इतने सालों से मुद्दा नहीं उठाया, और मैं मानता हूं नेपाल के लोग समझ रहे हैं। इसके साथ थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।